Good morning, student. Myself Adit Solanki. I am your English teacher. Welcome to Virapani online classes. This is your second video of this chapter. In previous video, we discussed on sentence. इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस पे डिस्कशन किया था और इसके जो दो भाग थे उसके बारे में यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़े थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में यानी कि वाक्य के प्रकार के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका असर्टिव यानी कि साधारण, दूसरा है आपका इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तीसरा है आपका इम्परेटिव यानी कि आज्ञावाचक, फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी, फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव। अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है आपका असर्टिव और स्टेटमेंट यानी कि साधारण वाक्य कथन। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको जरा एक बार देखते हैं। पहले इनकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस विच स्टेट्स और डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट्स इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जो किसी वस्तुओं के संबंध में बताते हैं या घटना की जानकारी देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव और दूसरा है आपका निगेटिव। अब अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, होते दोनों ही असर्टिव के पार्ट हैं। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी अवस्था होती है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें आप कहीं पे भी नो, नॉट, नेवर का जिक्र नहीं देखेंगे। तो वही यहाँ पे बोला भी गया है, जिन वाक्यों में घटना या अवस्था को स्वीकार किया जाता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि दिस इज एन आउल, ही ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, शी गोज टू स्कूल डेली। सभी वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं आदि को स्वीकार किया गया है, अतः ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवसर को स्वीकार नहीं किया जाता उन्हें नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट बाई दिस बुक लास्ट ईयर, शी डज नॉट गो टू ऑफिस डेली। इन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को स्वीकार नहीं किया है, अतः ये सभी नेगेटिव सेंटेंस हैं। इन वाक्यों में नो, नॉट, नेवर, इस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें आपको कोई नेगेटिव वर्ड ज़रूर मिलेगा। देन हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है, इंटरोगेटिव हो जाता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों में कुछ पूछा जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि इज दैट बगर हंग्री या वेयर आर यू गोइंग। इन दोनों ही सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, तो ये कैसे हो गए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है।
देन हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव यानी कि आज्ञावाचक वाक्य के बारे में। द सेंटेंस विच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में भी या जिन वाक्यों में भी आज्ञा, विनय, परामर्श या सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि प्लीज सिट हेयर और कम टू मी टुमारो, ये दोनों ही कमांड हैं। देन हम लोग बात करते हैं फोर्थ आपका टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विस्मयादिबोधक क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी क्या होते हैं? द सेंटेंस which express some sudden feeling such as pleasure, sorrow, etc. is called an exclamatory sentence। स्टूडेंट्स एक चीज़ को थोड़ा सा आप गौर करिएगा, जो फोर्थ टाइप है आपका और जो फिफ्थ टाइप है, मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इम्परेटिव है, कौन सा एक्सक्लामेटरी है, कौन सा ऑपरेटिव है। इम्परेटिव में कहीं पे भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क नहीं दिखेगा, एक्सक्लामेशन मार्क आपको केवल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और ऑपरेटिव सेंटेंस में ही मिलेगा। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएँ अच्छी तरीके से। जिन वाक्यों में यानी कि वह वाक्य जिसमें आकस्मिक भावों जैसे कि प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भी फीलिंग होती है वो सडन फीलिंग होती है, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ऑपरेटिव में आप किसी के लिए प्रे करते हो या किसी के लिए विश करते हो, बट एक्सक्लामेटरी मार्किंग में आपका सडन फीलिंग होती है, यानी कि जो तुरंत के भाव निकलते हैं मन के, वो। इससे एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन। देन सेकेंड एग्जाम्पल है आपका व्हाट अ शेम। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस की, यानी कि कामना सूचक शब्द। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे कामना सूचक शब्द लिखा था, उसको काट के आप वाक्य कर लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों में इच्छा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम लोग कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू। इसमें भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नीचे वाले पैराग्राफ के बारे में, विशेष के बारे में, जो कि ग्रीन कलर से दिया गया है आपके बुक में। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि जितने भी लेटर हैं उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस में शब्द, कर्ता, वर्ब, क्रिया का होना आवश्यक होता है। हर सेंटेंस में, वो किसी भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक होता है। प्रत्येक के अंत में फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटररोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको 3 टाइप के मार्क्स मिलेंगे। एक पहला है आपका फुल स्टॉप मिल जाएगा या तो आपको, या इंटरोगेशन का मार्क मिल जाएगा जिसको आप क्वेश्चन मार्क कहते हो, और तीसरा है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी मिल सकता है अगर वो एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव सेंटेंस है तब। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, सबके लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो उसमें या तो 2 तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। पहला, या तो आप किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर लें, यानी कि व्हाट, वेयर,
इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ कर लें, या तो आप हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट से पहले लिख लें, यानी कि इज़ से स्टार्ट होगा या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उससे स्टार्ट होगा। पेज टर्न करते हैं हम लोग। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, और इसमें प्रायः सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, और इसमें सब्जेक्ट में यू छिपा रहता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, एक सेकेंड, हाँ, प्लीज सिट हेयर, तो ये सेंटेंस किससे कहा जा रहा है, जो सेकंड पर्सन है, यानी कि जो यू है उससे कहा जा रहा है। यहाँ पे यू नहीं लिखा जाता है। जिन वाक्यों के प्रारंभ में हुर्रा, व्हाट, हाउ, अलास, हेलो आदि शब्द होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग होता है। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, हम लोग स्पेशली यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हुर्रा, व्हाट, हाउ, अलास या हेलो से। उनके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। आपने पीछे कुछ एग्जांपल्स में देखा भी होगा। देन आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कामना सूचक वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, जो कि हमने जिस टाइम पे हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, बट लास्ट में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसकी PDF में आपके नेक्स्ट टर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।